हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 में हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग, और उसके बाद मैंने पढ़ाया था मानव इंसुलिन कैसे जीवाणुओं के माध्यम से या सूक्ष्मजीवों के माध्यम से कैसे तैयार की जाती है, इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो एक बार पुनः देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या अनुप्रयोग है। तो बच्चों, हमने बताया था आपको कि जीनी पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा शरीर के विशिष्ट ऊतकों में बनने वाले विभिन्न प्रकार के लाभदायक प्रोटीन के जीन को जीवाणु में क्या कराते हैं, प्रवेश कराकर रूपांतरित जीवाणुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, एंजाइम, प्रतिजैविक, वैक्सीन आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। फिर आपको बताया गया था कि मानव इंसुलिन क्या है, ये कैसे बनाई जाती है। तो एक बार पुनः फिर से देख लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग क्या है। तो बच्चों, इसमें बताया गया आपको कि जीनी पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा शरीर के विशिष्ट ऊतकों में बनने वाली विभिन्न प्रकार की लाभदायक प्रोटीन के जीन को हम लोग जीवाणुओं में प्रवेश कराकर उसे रूपांतरित कर लेते हैं। ठीक है, रूपांतरित जीवाणुओं द्वारा हम विभिन्न प्रकार की क्या प्रोटीन, एंजाइम्स, प्रतिजैविक, वैक्सीन आदि का हम लोग बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग आपको बताया कि कैसे, मतलब उससे हम विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, एंजाइम, प्रतिजैविक और वैक्सीन क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। फिर पुनः उसके बाद हमने बताया कि मानव इंसुलिन को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ये क्या है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं इंसुलिन की कमी से एक रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से एक रोग होता है जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज या मधुमेह रोग। वो किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे शरीर में इंसुलिन की भरपूर मात्रा नहीं होती है तो हमें डायबिटीज़ जैसे रोग क्या होते हैं, घेर लेते हैं और हमें डायबिटीज़ रोग हो जाता है। अर्थात इंसुलिन की कमी से हम लोगों को डायबिटीज़ रोग होता है। ठीक बच्चों, तो हमने बताया था मनुष्यों में मधुमेह रोग कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की गड़बड़ी के कारण होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस रोग में इंसुलिन हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होता, जिससे रक्त में क्या होती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और बढ़ जाने के बाद क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो इंसुलिन है वो कहाँ बनता है। तो बच्चों, इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय की बीटा सेल्स में बनता है। ठीक है, तो इंसुलिन कहाँ बनता है, इंसुलिन बनता है अग्नाशय की बीटा सेल्स में या बीटा कोशिकाओं द्वारा ये स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन शरीर की कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज लेने के लिए प्रेरित करता है। तो ये बताया हमने। फिर क्या होता था, अतः इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों में इंजेक्शन द्वारा, ठीक है, इंजेक्शन द्वारा या विभिन्न प्रकार की दवाइयां हैं जो मुंह से ली जाती हैं, इसके द्वारा इन्हें इंसुलिन की मात्रा दी जाती है, जिससे कि इनमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का क्या हो सके, उसका जारण हो सके, उसका जारण हो सके। तो इसके उपचार है तो हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन देते हैं या किसी टैबलेट के माध्यम से इन लोगों को इंसुलिन देते हैं। फिर इसमें हमने बताया था कि जो इंसुलिन का जो पहले उत्पादन होता था तो इसमें हम लोग चौपाया जो जीव होते थे उनका प्रयोग करते थे। तो चौपाया जीवों के प्रयोग करके हम लोग उनके अग्नाशय से क्या करते थे, इंसुलिन को निकाल लेते थे और मानव में क्या करते थे, उसे प्रवेश करा देते थे। जब प्रवेश कराया गया तो उसमें देखा गया कि क्या होता है, जब चौपायों का जो इंसुलिन था जब मनुष्यों में प्रवेश कराया गया तो देखा गया कि उससे क्या होती है, कुछ विभिन्न प्रकार की एलर्जियां सामने आई
तो इस प्रकार ये जो तरीका था ये क्या हुआ, ये फ्लॉप हो गया। फिर उसके बाद जो है इसे कृत्रिम माध्यम से जो है इंसुलिन का निर्माण कराया गया। तो कैसे, हम लोग जानते हैं कि जो इंसुलिन के जो अणु में अल्फा व बीटा जो है दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। इंसुलिन में जो है, इंसुलिन के अणु में जो होती हैं दो पॉलीपेप्टाइड अणु होते हैं, ठीक है, श्रृंखलाएं होती हैं, जिनमें क्रमशः 20 से 30 एमिनो अम्ल होते हैं जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और जीनी अभियांत्रिकी द्वारा, पहले अभियांत्रिकी जीवाणुओं द्वारा अल्फा और बीटा श्रृंखलाओं को बना लिया जाता है, जिन्हें जोड़कर मानव इंसुलिन प्राप्त कर ली जाती है। ये आपको बताया गया, ये बातें आज आपको बताई जाएंगी कि वैक्सीन उत्पादन क्या है। तो बच्चों वास्तव में जो वास्तव में मृत अथवा रूपांतरित सूक्ष्म जीवी रोगाणुओं का निलंबन होता है। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन वास्तव में मृत अथवा रूपांतरित सूक्ष्म जीवी जीवाणुओं का निलंबन होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो वैक्सीन होती है वो मृत अथवा रूपांतरित सूक्ष्म रोगाणुओं का क्या होता है, निलंबन होता है, जिसे मनुष्यों में प्रविष्ट कराकर हम लोग एंटीबॉडीज उत्पन्न कराते हैं। क्या है, फिर से एक बार, वास्तव में जो वैक्सीन है वो मृत अथवा रूपांतरित सूक्ष्म जीवी रोगाणुओं का निलंबन होता है, जिसे जंतुओं में प्रविष्ट कराने पर एंटीबॉडीज उत्पन्न होकर एक विशेष रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। जो जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए पुनर्संयोजन विधि द्वारा वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों हमने क्या बताया, वैक्सीन में हमने क्या बताया, आपको एक बार ध्यान से सुनना होगा कि वैक्सीन जो है वो वास्तव में क्या होती है, मृत तथा रूपांतरित सूक्ष्म रोगाणुओं के निलंबन से प्राप्त होती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसे जंतुओं में हम लोग क्या करते हैं, प्रविष्ट कराते हैं, प्रवेश कराकर एंटीबॉडीज तैयार कर लेते हैं। और ये क्या होता है, ये एक विशिष्ट रोग के लिए क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है। वैक्सीन देखा होगा भाई, विशिष्ट रोगों के लिए होती है, हर रोग के लिए एक ही वैक्सीन नहीं होती है। तो ये जो है पर्टिकुलर रोगों के लिए अलग अलग जो है वैक्सीन तैयार की जाती हैं। तो बच्चों हमने जो बताया कि ये क्या है, इससे हम लोग जंतुओं में प्रविष्ट कराकर एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उत्पन्न करा लेते हैं और एक विशिष्ट रोग के प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कराते हैं। और इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है, तो इसका निर्माण बच्चों जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए पुनर्संयोजन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन का निर्माण करते हैं। पुनः एक बार फिर सुनिएगा, जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए पुनर्संयोजन विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन का निर्माण करते हैं। समझ में आया ना, कैसे करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए पुनर्संयोजन विधि द्वारा हम लोग वैक्सीन का निर्माण करते हैं। डीएनए पुनर्संयोजन विधि आप लोग पहले जो भी लेक्चर हुए हैं उनमें आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए पुनर्संयोजन विधि द्वारा क्या करते हैं, वैक्सीन का निर्माण करते हैं। वैक्सीन में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती हैं, इसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है किसी विशेष रोग के अपोजिट। ठीक है, तो बच्चों इस विधि द्वारा विकसित पुनर्संयोजित वैक्सीन को द्वितीयक वैक्सीन कहा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न कुछ वैक्सीन क्या हैं, निम्नवत हैं। जैसे जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या है, जैसे हमने अभी बताया था कि इसमें हम लोग क्या प्रतिजैविक वैक्सीन, एंजाइम, प्रोटीन ये सब क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं।
तो हमने इस मतलब जैव प्रौद्योगिकी के ही द्वारा क्या किया, वैक्सीन को तैयार किया। जैसे कुछ वैक्सीन है, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। फिर रैबीज वैक्सीन ना। तो ये सब क्या हैं? ये जैव प्रौद्योगिकी का क्या है, उनके द्वारा तैयार की गई हुई वैक्सीन हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं, खाए जाने वाले वैक्सीन कुछ होते हैं, ऐसे वैक्सीन जो होते हैं जो खाए जाने वाले होते हैं। ठीक है, कुछ वैक्सीन ऐसे भी होते हैं जो खाए जाने वाले होते हैं। तो खाए जाने वाले वैक्सीन, तो बच्चों जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित ऐसे फल या सब्जियां उत्पन्न करते हैं जो वैक्सीन की खुराक पहुंचाने हेतु हम लोग वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो खाए जाने वाली वैक्सीन, तो फिर से एक बार सुनिएगा, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या करते हैं, कुछ आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फल व सब्जियां बनाते हैं जो कि एक वाहक का कार्य करती हैं। ठीक है, किसका काम करती हैं, मतलब उस खुराक को पहुंचाने के वाहक का कार्य करती हैं। इन्हें खाए जाने वाले पादप वैक्सीन कहते हैं। फिर इसके बाद जैसे इसका उदाहरण देते हैं, तो हम देते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये क्या है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो एंटीजन वायरस की सतह पर पाया जाता है। इसके जीन को हम लोग क्या करते हैं, आलू की कोशिकाओं में प्रवेश करा देते हैं और हम लोग उसे खा लेते हैं। कितना अच्छा तरीका है, हमने क्या किया, आलू की कोशिकाओं में क्या किया, वैक्सीन को, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को क्या किया, समाहित करा दिया और उसको हम लोगों ने खा लिया और हम लोग कैसे हो गए, एकदम बेहतरीन, एकदम अच्छे हो गए। तो बच्चों हम लोगों ने आज जो जाना जरूर मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन और खाए जाने वाले कुछ वैक्सीन थे, उनके बारे में हमने चर्चा की। तो एक बार पुनः वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन वास्तव में मृत अथवा रूपांतरित सूक्ष्म जीवों के रोगाणुओं का क्या होता है, निलंबन होता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम जीवों में क्या करते हैं, प्रविष्ट करा देते हैं और उनके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है जो एक विशिष्ट प्रकार के रोगों के लिए क्या होती है, फाइट करने के इसमें क्या हो जाती है, क्वालिटी आ जाती है। इसका निर्माण कैसे करते हैं, तो बच्चों इसका निर्माण जो है जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा पुनर्संयोजित डीएनए विधि द्वारा क्या करते हैं, इसका हम लोग निर्माण करते हैं। और फिर खाए जाने वाले वैक्सीन हमने बताया कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फल व सब्जियां क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं, जिनमें क्या होती है, वैक्सीन की खुराक होती है और ये वाहक का कार्य करते हैं। जैसे हमने बताया, उदाहरण दिया हेपेटाइटिस बी, तो हमने इसमें क्या किया था, आलू की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें इसके वैक्सीन को इसके जीन में क्या किया था, प्रवेश करा दिया था और इसको हम लोग क्या करते थे, इस आलू को खाते थे या मार्केट में जो भी है उपलब्ध होती थी और इसको खाकर हम लोग रोग से बचते थे। तो थैंक यू क्लास, बस आज